जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा हो चुका है। जहान के जन्नत की बेड़ियां कट चुकी हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा पूरा हो चुका है। रामलला के दिव्य दर्शन की मुराद जनवरी 2024 से पूरी हो जाएगी। बचा एक देश एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा। तो क्या अब करीब करीब इम्पॉसिबल सा दिखने वाला ये टास्क भी पूरा होने वाला है? इसका सिग्नल मिला प्रधानमंत्री मोदी के बयान से। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विस्तार से जिक्र किया और इसके विरोध में खड़ी जमात पर डायरेक्ट सवाल दाग दिया। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने अपने इस बयान से पार्टी के ग्रासरूट लेवल के वर्कर्स को सीधा मैसेज दे दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा और एजेंडा पीएम ने सेट कर दिया। विपक्ष को पता है कि यूसीसी कितना बड़ा इलेक्शन फैक्टर है, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही बीजेपी के पास इसे लागू करने का मौका है। लॉ कमीशन लोगों और संस्थाओं से यूसीसी पर सुझाव भी मांग चुका है। संविधान निर्माता भी अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर चुके हैं और इसे लागू करने की मांग और विरोध को लेकर बहस भी लंबे वक्त से होती रही है। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए सार्वजनिक मंच से यूसीसी का जिक्र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। कांग्रेस पर हमेशा मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी यूसीसी के मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए शाहबानो केस का जिक्र करती रही है। सन 1985 में शाहबानो के तलाक के मामले में मुस्लिम महिला के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की बात कही थी। 2015 में भी एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को देश हित में बताया था। लेकिन देश के मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी का दावा करने वाले हमेशा से इसका विरोध करते रहे हैं और ये सिलसिला इस बार भी कायम है। यानी ना चाहते हुए भी विपक्ष को बीजेपी की पिच पर उतरना ही पड़ा। तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा हो। ये 3 तलाक वाला मसला नहीं है कि हम खामोश रहे, ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है। आंदोलन चलाएंगे इसके लिए, हम भी तैयार हैं। हो सकेगा तो सभी पार्टियां और सभी दल मिलकर जो है संसद का घेराव भी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ गोलबंद हो रहे तमाम सियासी दल हो या फिर इस्लामिक धर्मगुरु, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी को पसंद नहीं आ रहा, सब इसके खिलाफ हैं। इस वक्त यूसीसी की जरूरत ही नहीं है मुल्क में, क्योंकि यूसीसी जो है वो हर एक मजहब के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हर मजहब वाले को, सिर्फ मुसलमानों की बात ही नहीं है, सबके लिए। हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसी तरह के तर्क बरसों से दिए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 और राम मंदिर जैसे 2 बड़े वादे पूरा कर चुकी मोदी सरकार अपना तीसरा सबसे बड़ा वादा पूरा करने की क्लियर इंडिकेशन दे रही है। सिविल कोड देश में आना चाहिए और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी।